आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक युग निर्माण में युवा शक्ति का सुनियोजन, संकलन, संपादन, ब्रह्मवर्चस्व, विषय आंदोलन समूह पुस्तक का आखिरी विषय आपको पढ़कर सुनाते हैं। ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, गायत्री परिवार सहित सभी संगठनों को चाहिए कि वे अपने संगठन में सृजनशील युवा संगठन की इकाइयां विकसित करें। उनका संचालन अपने अपने संगठनों के अनुशासन एवं नियमों के अनुसार किया जाना उचित है। समाज में सृजनात्मक या संघर्षात्मक आंदोलन चलाने के लिए विभिन्न संगठनों या क्षेत्रों के युवा मंडल एकजुट होकर कार्य करें तो सफलता का स्तर निश्चित बढ़ेगा। इसके लिए उन्हें परस्पर तालमेल पूर्वक आगे बढ़ने का अभ्यास करना होगा। इसमें व्यक्ति और संगठित इकाइयों की रुचि तथा क्षमता का ध्यान रखते हुए कार्य योजना बनानी होती है। रुचि व क्षमता के अनुरूप कार्य। साथियों, किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि कार्य के अनुरूप व्यक्ति तथा व्यक्ति के अनुरूप कार्य की संगत बिठा ली जाए। युवाओं के संदर्भ में भी इसी के अनुरूप कार्य योजनाएं बनाई जानी चाहिए। युवा जैसे होंगे वैसा ही राष्ट्र और समाज बनेगा। इसलिए युवाओं को स्वस्थ, सुशिक्षित, सुसंस्कारी, स्वावलंबी, सेवाभावी एवं सहयोगी वृत्ति का होना चाहिए। कहा गया है, स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, शिक्षित युवा प्रगतिशील राष्ट्र, सुसंस्कारी युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र, सहयोगी युवा समर्थ राष्ट्र। मित्रों, युवा आंदोलन से जुड़े युवाओं को यह तथ्य समझना चाहिए कि सफल जीवन तभी बनता है। सफल जीवन तभी बनता है जब उसमें सभी धाराओं का संतुलन हो। ऊंचे कैरियर के नाम पर अधिक से अधिक कमाई के सम्मोहन में युवक युवतियों का जीवन एकांगी हो जाता है। यदि समाज को, राष्ट्र को, विश्व को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना है तो युवाओं को उक्त सभी प्रवृत्तियां अपने अंदर जागृत करनी होंगी। युवा संगठन सेवा साधना के क्रम में 7 आंदोलनों, नंबर 1 साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन तथा नारी जागरण में से किसी में भी भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि युवाओं में जोश और श्रम सामर्थ्य की अधिकता होती है, इसलिए उन्हें जोशीले तथा श्रम परक 2 आंदोलनों को प्रधानता देनी चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1 व्यसन कुरीतियों से मुक्ति। इस दिशा में अपना नारा है, व्यसन से बचाओ, सृजन में लगाओ। कहने की जरूरत नहीं कि नशा, विषम तथा सामाजिक कुरीतियों में लगने वाले समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन को बचाकर उसका कुछ अंश भी सृजन में लगाया जा सके तो सृजन के लिए संसाधनों की कमी ना पड़े। दूसरा आंदोलन क्या चलाना चाहिए युवाओं को? दूसरा आंदोलन आदर्श परिवार। साथियों, आज परिवार टूट रहे हैं। आज
परिवार टूट रहे हैं, उसका सबसे बड़ा खामियाजा नई पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, बच्चों का पालन ही नहीं, निर्माण भी करें। निर्माण नहीं करते साथियों, हम लोग निर्माण की ओर कोई प्रयास नहीं करते। जहां परिवार भाव ही टूट रहा हो, वहां निर्माण की जहमत कौन उठाए। इसलिए हमारे युवा साथियों को पारिवारिक संबंधों, आदर्शों के प्रति भी जागरूक बनाया जाना चाहिए। परिवार संगठन की शुरुआत विवाह से ही होती है, इसलिए आदर्श विवाह भी इसी आंदोलन के अंग बनेंगे। इसी आधार पर बेटे बेटी तथा बेटी बहू के बीच का भेद मिटेगा और नारी के प्रति होने वाले अत्याचार समाप्त हो जाएंगे। इसी आधार पर भाव संवेदनाओं को पोषण मिलेगा तथा तमाम टेंशन, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। अस्तु हर क्षेत्र में युवाओं के प्राण मित्र, बुजुर्ग, दोस्त उभरें तथा उक्त सूत्रों के आधार पर सृजनशील युवा संगठन खड़े करें। मित्रों, कुछ युवा परिजन, युवा मंडल, जीपीवाईजी, गायत्री परिवार यूथ ग्रुप का तथा दिया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के बीच भेद और परस्पर संबंधों के बारे में पूछा करते हैं कुछ युवा। इस संदर्भ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में हुई युवा प्रतिनिधियों की कार्यशालाओं तथा विभिन्न क्षेत्रीय युवा सम्मेलनों में स्पष्टीकरण दिए जाते रहे हैं। उन निर्धारणों का सार संक्षेप इस प्रकार है। प्रज्ञा मंडल युग निर्माण परिवार, गायत्री परिवार या प्रज्ञा परिवार के संगठन की रूपरेखा एक ही है। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, संस्कृति मंडल आदि इसी संगठन के घटक हैं। जीवीवाईजी गायत्री परिवार यूथ ग्रुप युवा मंडलों का ही अंग्रेजी अनुवाद है। कुछ बड़े नगरों में परिस्थितियों के अनुरूप इस नाम का प्रयोग किया गया, जिसमें किसी भेद या विरोधाभास की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। DIYA डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन युवा प्रज्ञा मंडलों के माध्यम से चलाया जाने वाला एक युग निर्माणी आंदोलन है। भारत में युवा शक्ति की जनसंख्या 54% से अधिक है। इस युवा शक्ति से सभी को बहुत उम्मीदें हैं, जो कि होनी भी चाहिए। भारत को पुनः दिव्य संस्कृति गौरव दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित है। इसके लिए जरूरी है कि युवाओं को जाति, संप्रदाय एवं अन्य वर्ग भेदों से परे अपने अंदर की दिव्य क्षमताओं को विकसित एवं अनुशासित ढंग से प्रयुक्त करने के लिए तैयार किया जाए। पश्चिम की एक उक्ति है कि हर व्यक्ति के अंदर देवत्व बीज रूप में स्थित है। एवरी इंडिविजुअल इज पोटेंशियली डिवाइन। जब स्वभाव में दिव्यता का विकास होगा, तभी व्यक्ति मनुष्योचित आदर्शों पर चलने चलाने में समर्थ सिद्ध हो सकेगा। यह विकास केवल कामना करने से संभव नहीं है, उसके लिए तो नियमित साधना चाहिए। भारत देश को तथा विश्व मानवता को
दिव्यता का लाभ दिलाना है तो युवाओं को इस दिशा में पूरे जोश खरोश के साथ अनुशासित ढंग से सक्रिय होना होगा। मित्रों, बढ़ती संकीर्णता, स्वार्थपरता और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा ही हमारी दुर्गति का कारण है। लोगों के विचारों में आमूलचूल परिवर्तन कर प्रत्येक युवा को आत्म परिष्कार व समाज कल्याण के मार्ग पर बढ़ाने के उद्देश्य से देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने युवा आंदोलन दिया की शुरुआत की। हम जिस भी धर्म, जाति या संप्रदाय या संगठन में जुड़े हों, अपनी ही परिधि में रहकर युग को बदलने के लिए संकल्पित हो जाएं। हम सभी मूल्यतः दिव्य क्षमता संपन्न हैं। वी ऑल आर पोटेंशियली डिवाइन। इस सूत्र को जीवंत रूप देने का नाम है दिया। मनुष्य के पास शक्ति की 3 मुख्य धाराएं हैं: शारीरिक, आर्थिक व वैचारिक शक्ति। इन शक्तियों पर चेतना शक्ति का नियंत्रण होना अनिवार्य है। अनिवार्य है चेतना शक्ति का नियंत्रण होना। इसके अभाव में शारीरिक शक्ति उद्दंडता में, आर्थिक शक्ति व्यसन की ओर व बौद्धिक शक्ति विनाश की क्रियाकलापों की ओर भटक जाती है। साथियों, जागृत शक्तियों के दुरुपयोग को रोककर सदुपयोग के मार्ग पर लाना ही सभी समस्याओं का समाधान है। समस्त युवाओं को आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की राह पर चलाने का प्रयास करना ही दिया है। या कोई भी संगठन हो सकता है, आपका संगठन भी हो सकता है, लेकिन सभी युवाओं को आत्मनिर्माण से अपना निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण की राह पर चलाने का प्रयास ही दिया संगठन है। यदि अब भी हमने कोई कदम नहीं उठाया तो शायद हमारी गिनती समाज को पतन की ओर ले जाने वाली आसुरी शक्तियों के सहयोगियों में की जाने लगे। समय आ गया है कि हम एकजुट होकर आने वाले युग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें। क्या करें, वो कैसे करें? मित्रों, दिया आंदोलन के द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों को अपनाकर अपने देवत्व के दीपक में ज्योति जागृत करें। ज्योति यानी कि फ्लेम। कोई भी संगठन अपने देवत्व के दीपक में ज्योति जागृत कर सकते हैं। ज्योति यानी कि फ्लेम का मतलब FLAME, फिटनेस प्रोग्राम। नंबर 2 L, लर्निंग स्पिरिट। A, अवेयरनेस ड्राइव। M, मोटिवेशनल स्पिरिट। E, एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज। अर्थात दिया के सदस्यों में और सभी संगठन के सदस्यों में नंबर 1 समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम। नंबर 2 अध्ययन की प्रवृत्ति। नंबर 3 जागरूकता अभियान तथा नंबर 4 उद्यमिता विकास की क्षमता बढ़ाने के गुण होने चाहिए।
मित्रों, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को पहल करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। जैसे भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के प्राथमिक सीमित प्रयोग की सफलता ने परिजनों को उस दिशा में कार्य करने के लिए उत्साहित किया, वैसे ही दिया के प्राथमिक प्रयोगों के शुभ प्रभावों ने प्रज्ञा परिवार को प्रेरित किया कि इस अभियान को व्यापक रूप दिया जाए। यह क्रम चल पड़ा है तथा पूरी संभावना है कि यह आंदोलन भी भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा की तरह विभिन्न प्रतिभाशालियों के सहयोग से देशव्यापी विश्वव्यापी रूप शीघ्र ही ले लेगा। ओम शांति शांति शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करने योग्य यह पुस्तक युवाओं के लिए, युवा संगठनों के लिए और अपने अपने सभी संगठनों के लिए उपयोगी साबित होगी। आप इसे ध्यान से पढ़िए। अगर उपलब्ध है यह पुस्तक, इसको पढ़िए, इसके सूत्रों को अपने जीवन में उतारिए, संगठन में अडॉप्ट कीजिए और चल पड़िए अपनी शक्तियों का सुनियोजन करने के लिए। ओम शांति।